पूछा कि भाई 5 के पहले क्या आता है, तो आपने बोला 5 माइनस 1 आता है, मतलब 4 आता है। तो 2n के जस्ट पहले क्या आएगा, तो आंसर है 2n के जस्ट पहले 2n माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको समझिए, देखिए 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड सो ऑन टू इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से चलता जा रहा है। लेट अस अज्यूम इन जनरल फॉर्म कोई नेचुरल नंबर n आता है बीच में, कोई तो होगा भाई, ठीक है, 9 हो सकता है, n की वैल्यू 10 हो सकती है, कोई तो होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बीच में कहीं पे कोई नंबर आता है जिसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मैंने उसका नाम क्या रख दिया, n। अब मैंने आपसे पूछा n के जस्ट पहले क्या आता है और n के जस्ट बाद में क्या आता है, तो n के जस्ट पहले आता है n माइनस 1 और n के जस्ट बाद में आता है n प्लस 1। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 5 के जस्ट पहले क्या आता है, तो 5 माइनस 1 और 5 के जस्ट बाद क्या आता है 6 को लिखने का स्टाइल क्या है 5 प्लस 1, ठीक है ना। अब 5 प्लस 1 के जस्ट बाद क्या आता है, तो 5 प्लस 2 आता है, मतलब 5 प्लस 1 मतलब 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 को लिखने का स्टाइल क्या है 5 प्लस 2। तो n प्लस 1 के जस्ट बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे n प्लस 1 के जस्ट बाद आता है n प्लस 1 में एक और प्लस 1 कर दो, मतलब क्या आता है n प्लस 2। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा जनरल फॉर्म में इसको लिखा, तो हमने क्या देखा कि 2n फैक्टोरियल इज गिवन बाय 1 into 2 into 3 into 4n, इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। कोई बीच में नंबर n आएगा, उसके जस्ट पहले n माइनस 1 आएगा, उसके जस्ट पहले n माइनस 2 आएगा, n के जस्ट बाद n प्लस 1 आएगा, n के जस्ट बाद n प्लस 2 आएगा, और इसी तरीके से चलता जाएगा 2n माइनस 1 अप टू 2n टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया है। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, ठीक है। देखिए रीअरेंज कैसे करेंगे, 2n फैक्टोरियल तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो देखिए 1 into 2 into 3 into 4 and so on to up to n, ये क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल। तो 1 into 2 into 3 into 4 and so on to n टाइम्स तक क्या बन गया, n फैक्टोरियल बन गया, ठीक है ना। और ये जो आगे मेंबर्स लिखे हुए हैं, अब इनको आप इसी तरीके से एज इट इज उतार दीजिए, यहाँ से यहाँ तक n फैक्टोरियल बन गया, और ये हो गया n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 एंड सो ऑन टू चलता जाएगा कब तक, 2n माइनस 1 तक, और लास्ट में क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, स्टेप पे लाना क्या है आपको, किसी तरीके से आपको लाना है n to the power n इंटू n फैक्टोरियल इज लेस देन 2n फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से ला सकते हो, फिर से वही बात आपने सोची क्या कि देखिए इस बात को मैं पलट के भी तो बोल सकता हूँ क्या, कि भाई n to the power n इंटू n फैक्टोरियल इज लेस देन 2n फैक्टोरियल। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए 6 इज लेस देन 7, ठीक। तो भाई मैं, किसी ने बोला नहीं इसको थोड़ा सा ना दूसरे लैंग्वेज में बोलो, तो मैंने बोला कि भाई ठीक है 7 इज ग्रेटर देन 6, बात तो सेम है ना, कि 6 7 से छोटा है या तो 7 6 से बड़ा है, बात क्या है, सेम है। तो वही चीज मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि भाई इसको भी क्या मैं घुमा के पढ़ सकता हूँ, यस। तो इसको मैंने पढ़ा, मैंने बोला कि भाई ये तो 2n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n to the power n into n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सोचा, ठीक है। अब इसको सोचने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि भाई देखिए मुझे फिर से n की पावर n लाना है, ठीक है। तो फिर से मुझे n की पावर n लाना है, तो मैं इसको किस तरीके से लाऊंगा, n to the power n लाने का तो वही स्टाइल है क्या, n into n into n into n आना चाहिए, ठीक है ना। अब हमको मिल गया, किस तरीके से हमको मिल गया, देखिए हमको पता है कि n प्लस 1 जो होगा, बिकॉज ग्रेटर देन भी लाना है, पिछली बार क्या लाना था, लेस देन लाना था, ठीक है। तो यहाँ से ये पकड़ में आता है मुझे क्या, पिछली बार कौन आया था आपको, देखिए 1 2 3 इसकी हेल्प से आपने किया था, ये सभी नंबर्स या तो n से छोटे होंगे या तो n के इक्वल होंगे। इस बार आपको ये नंबर पकड़ में आते हैं कि भाई n प्लस 1 जो होगा वो पक्का स्ट्रिक्टली n से बड़ा होगा कि नहीं होगा, है ना। आप n की कुछ भी वैल्यू लो अपने मन में, सपोज आपने 6 ले ली, ठीक है। तो आपने सपोज n की वैल्यू 6 ली, तो देखिए 6 प्लस 1 7 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6, पक्का, ठीक। तो यहाँ पर इक्वल टू लगने का तो कोई चांस ही नहीं,
कि ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलेंगे, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए n+2 भी क्या है n से ग्रेटर है। इसी तरीके से n+3 भी क्या है n से ग्रेटर है। ठीक है ना, तो आप इसको इसी तरीके से अगर चलाते जाएंगे तो ये कब तक चलेगा, तो आंसर है ये चलेगा, देखिए एंड सो ऑन टू, ये चलता गया, लास्ट जो आएगा उसके बारे में सोचिए। तो आंसर है लास्ट जो, देखिए फर्स्ट टर्म n+1 था, सेकंड टर्म n+2 है, तो चलता जाएगा, तो nth टर्म कितना आएगा, तो n+n आएगा, n+n, लास्ट टर्म n+n है, और इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या आएगा, तो 1 माइनस कर दीजिए, मतलब n+n-1 ये आएगा। ठीक है, वो भी ग्रेटर देन क्या होगा, n होगा। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार मैं इसको यहाँ लिखना चाहता हूँ, n+1 इज ग्रेटर देन n, n+2 इज ग्रेटर देन n, n+3 इज ग्रेटर देन n, एंड सो ऑन टू, देखिए n+n क्या हो जाएगा, 2n माइनस और 1 इज ग्रेटर देन n, और n+n 2n इज ग्रेटर देन n। नाउ फिर से वही काम करना है, क्या, LHS को LHS से मल्टीप्लाई लगा दीजिए, RHS को RHS से, तो n इंटू n इंटू n इंटू अप टू n टाइम्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा n रेज टू द पावर n। ठीक है, और n+1 इंटू n+2 करते हैं, देखते हैं क्या आता है, n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 एंड सो ऑन टू 2n-1 इंटू and so on to 2n-1 into 2n। देखिए यहां से यहां तक ये क्या है, ठीक है, अच्छा ये भी कुछ नहीं है, नो, ये हमने कहीं डिफाइन नहीं किया, बट एक बात हमने डिफाइन की है, देखिए ये देखिए n+1 into n+2 and so on to 2n-1 up to 2n टाइम्स, अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई लगा दूं किसका, n फैक्टोरियल का, यहां से यहां तक तो मुझे मिला हुआ है, ये देखिए, ठीक, n फैक्टोरियल अगर मैं और लगा दूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 2n फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो देखिए इसको मैं रब कर देता हूं, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, इनइक्वालिटी नंबर 1 बना हुआ है, तो यहां पर जो आया हुआ है ना, मल्टीप्लाइंग बाय n फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड, तो मल्टीप्लाइंग बाय n फैक्टोरियल ऑन, मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड, तो इस देखिए ये जो इनइक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें भी n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई लगाया, तो n फैक्टोरियल इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 एंड सो ऑन टू 2n-1 इंटू 2n इज ग्रेटर देन, देखिए LHS में n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है, तो RHS में भी करना पड़ेगा, n फैक्टोरियल सॉरी n टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ अब ये क्या बन गया, n फैक्टोरियल n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 एंड सो ऑन टू 2n-1 इंटू 2n, ये क्या बन गया, यहां से देखिए ये 2n फैक्टोरियल है, तो 2n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। इसको आप ऐसा लिख लो या इसको आप वापस घुमा के लिख लो, आप क्या लिख सकते हो, n टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इज लेस देन 2n फैक्टोरियल। तो ये देखिए ये इनइक्वालिटी नंबर 1 बनी है और ये इनइक्वालिटी नंबर 2 बनी है। अब आप इसको कंबाइन कर दीजिए, तो कंबाइनिंग इनइक्वालिटीज 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको, देखिए 1 तो ऐसे ही रहेगा, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर was less than or equal to n to the power n into n फैक्टोरियल, बट अभी हमने देखा है कि अब इसको भूल जाओ, अभी हमने प्रूफ किया है कि n to the power n into n फैक्टोरियल is less than 2n फैक्टोरियल। तो यही हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है,
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 जो है आर डी शर्मा का, क्या बोला जा रहा है इसमें, इसको मैं रख कर देता हूं। देखिए आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 10 जो है ना, इसमें बोला जा रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है प्रूव दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 टू द पावर 15। यहां से ब्रेक करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। वो बोल रहा है कि 33 फैक्टोरियल जो है ना वो 2 टू द पावर 15 से 2 रेज टू द पावर 15 से डिवाइड होगा पक्का, ये आप दिखाओ। तो देखिए इस पार्ट को मैं आपको छोटा करके दिखाता हूं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई प्रूव दैट 5 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 रेज टू द पावर 2। तो आप बोलोगे हाँ भाई कर लेंगे, दिखा देंगे कैसे। आप बोलोगे कि भाई देखो 5 फैक्टोरियल ना, 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 2 को भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 3 को भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 5 को भी मैं ऐसे रहने देता हूँ, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। और ये जो 4 है इसको मैंने लिख लिया 2 रेज टू द पावर 2। तो देखिए ये कुछ भी हो, इससे मेरे को मतलब नहीं है। देखिए 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ये कुछ भी हो, 30 हो, 40 हो, 91 हो, 82 हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। अब अगर मैं ये देखिए 5 फैक्टोरियल ही तो है, चाहे आप 5 फैक्टोरियल को ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो, ठीक। तो इसको अगर मैं किससे डिवाइड लगाऊं 2 टू द पावर 2 से, तो हो तो जा रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर कुछ भी उसका आगे मल्टीप्लाई किससे 2 टू द पावर 2 से। तो अगर मैं इसको 2 टू द पावर 2 से डिवाइड करूंगा तो पक्का ये 2 टू द पावर 2 इस 2 टू द पावर 2 को पूरी तरीके से कैंसिल करेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। इसका मतलब कि फैक्टोरियल 5 इज डिविजिबल बाय 2 टू द पावर 2 कंफर्म है, ठीक है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 टू द पावर 15। तो आप क्या करोगे, आप 33 फैक्टोरियल को पहला पूरा ओपन करोगे और फिर उसमें 2 टू द पावर 15 पकड़ के बाहर लाओगे और फिर डिवाइड करके दिखाओगे, ठीक है। इसका भी मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा। अब इसका पार्ट 2 देखिए जरा। What is the largest integer such that 33 factorial is divisible by 2 to the power n? What is the largest integer n? कह रहा है n की ऐसी लार्जेस्ट वैल्यू बताइए कि 2 टू द पावर n पक्का किसको डिवाइड करें 33 फैक्टोरियल को। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, पहले छोटे में देखिए उसको हम करेंगे भी। जैसे कि आपसे मैंने यहां पर बोला पार्ट 1 कि 5 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 टू द पावर 2, और पार्ट 2 इसका देखिए। पार्ट 2 में आपको बोल रहा हूं कि n की ऐसी वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करिए कि 2 टू द पावर n पक्का इस 5 फैक्टोरियल को डिवाइड करे। तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसे पहले इसको ओपन करके लिख लोगे, पार्ट 2 देखिए, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल आपने लिख लिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 की मैक्स पावर कितनी है ना, तो 2 की मैक्स पावर कितनी, एक तो ये 2 रेज टू द पावर 1 है और ये 4 2 रेज टू द पावर 2 है। बाकी इसको ऐसे ही लिख देते हैं, जो रिमेनिंग है उसको ब्रैकेट में, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3 ही 2 की मैक्सिमम पावर, बस यही पॉसिबल है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम, n की वैल्यू मैक्सिमम 3 है, जो कि 5 फैक्टोरियल को n की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, जबकि 2 टू द पावर 3 पूरी तरीके से 5 फैक्टोरियल को डिवाइड करे। तो n की मैक्स पावर, अब 2 टू द पावर 4 यहाँ पे आता ही नहीं, तो n की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी है 3। तो 33 फैक्टोरियल में आपको ढूंढना है, तो क्या करोगे, आप पूरा खोलोगे नहीं। देखिए मैं आपको इसको समझाता हूँ कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। क्या करना है आपको, पहले एक दो छोटे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराता हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप किस तरीके से करेंगे,
देखिए जो भी नंबर दिया हो ना उस नंबर को आप 2 से डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। और रिमाइंडर अगर कुछ बच रहा है तो उसके बारे में भूल जाओ, बस आप ये थोड़ा सा गेस करो कि कब तक वो नंबर इससे डिवाइड हो रहा है। ये 5 टाइम्स जाएगा। अब जो आ रहा है ना उसको फिर से आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से, ठीक है। तो करिए, रिमाइंडर के बारे में नहीं सोचना है, रिमाइंडर आप भूल जाओ, ठीक है। जैसे कि 5 को आप 2 से डिवाइड लगाओगे, 2 2 ज़ा 4, 1 आया, ठीक है ना। 1 के बारे में मत सोचो, बस आप ये देखो कि 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कुछ भी बचता हो, बट जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, मतलब डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर बचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्टली डिवाइड ना हो। तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब जो आया है उसको फिर से 2 से डिवाइड लगाओ, ठीक है। कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब जो आया है उसको फिर से 2 से डिवाइड लगा सकते हैं क्या, नो, नहीं लगा सकते, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। अब सिंपल क्या करोगे, इन सारी पावर्स को आप इन सारे नंबर्स को आप ऐड कर दो। 5 + 2 7, 7 + 1 8, तो 2 raised to the power 8, 2 raised to the power 8 is the, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 is 8 such that factorial 10 is divisible by 2 to the power 8, ठीक है। और मैं आपको देखिए लेके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये थोड़ा सा नंबर बड़ा हो गया, मान लीजिए बोला जा रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 in 20 फैक्टोरियल, ठीक है। एक चीज अच्छा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। 10 फैक्टोरियल को आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, ठीक है ना। तो देखिए जरा, यहाँ से आपको क्या मिला, 2 raised to the power 1, यहाँ से आपको क्या मिला, 2 raised to the power 2, और 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3, तो आपको यहाँ से फिर से 2 मिलेगा, ठीक है ना। फिर आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 raised to the power 3, और आप 10 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5, ये 2 फिर से यहाँ पे आया, तो देखिए वेरीफाई हो गया। देखिए बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, तो 2 raised to the power 8 ही। तो 2 की मैक्सिमम पावर फैक्टोरियल, 2 की मैक्सिमम पावर 10 फैक्टोरियल में कितनी पॉसिबल है, यस 8 पॉसिबल है। मैंने आपको करके भी दिखा दिया। तो ये मेथड काम करता है, आएगा तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा, ये सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा मेरे ख्याल से जहां तक, ठीक है। तो देखिए आपने इसको पूरा फैक्टोरियल फंक्शन ओपन किया, तब भी आपने देखा कि 10 फैक्टोरियल में 2 का मैक्स पावर 8 आ रहा है, और डायरेक्ट मेथड से भी 2 का मैक्स पावर 8 आ रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पूछा जाता है आपसे 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल में बताइए, तो क्या करते हैं कि 20 फैक्टोरियल को आप पूरा ऐसे करके ओपन करोगे, है ना, पूरा इस फंक्शन फैक्टोरियल फंक्शन को लगाकर इसको पूरा प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए ये 20 फैक्टोरियल दिया है, ठीक है, तो 20 फैक्टोरियल को ना डिवाइड लगा दो, किससे, 2 से, ठीक है। 20 फैक्टोरियल को नहीं, मतलब 20 को, जो भी नंबर दिया होगा उसको डिवाइड लगाओ उस नंबर से जिस नंबर की हाईएस्ट पावर पूछी जा रही है। तो किस नंबर की हाईएस्ट पावर पूछी जा रही है, 2 की, तो 2 से आप इसको डिवाइड लगाओ, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिमाइंडर जो आता है ना उसको भूल जाओ, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 10, अब 10 आया, और 10 को आप फिर से 2 से डिवाइड लगाओगे, कितना आया 5, 5 को आप फिर से 2 से डिवाइड लगाओगे, कितना आएगा 2 3 ज़ा 6, तो ज्यादा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 बच रहा है, बचने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 2 टाइम्स जो आया उसको फिर से आप 2 से डिवाइड लगाओ, कितना आ जाएगा 1, अब 1 को 2 से लगाओगे तो जाएगा नहीं, तो छोड़ देंगे। अब इसको ऐड कर लो, 10 + 5 15, 15 + 2 10 + 5 15, 15 + 2 17, 17 + 1 18, ठीक है। तो 2 raised to the power 18, तो 2 का मैक्सिमम पावर 20 फैक्टोरियल में कितना है, 18 है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए कि 80 फैक्टोरियल में आया है, 80 फैक्टोरियल में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सिंपल 80 डिवाइड लगाओगे 2 से, कितना आएगा 40, 40 डिवाइड लगाओगे आप 2 से, ठीक है। 20 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 10 को फिर से आप डिवाइड लगाओगे 2 से, जब तक जाएगा 5, रिमाइंडर बच रहा है, बचने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 को 2 से डिवाइड लगाइए 2, ठीक है। फिर ये 2 आया, इस 2 को फिर से 2 से डिवाइड लगाओगे 1, अब 1 को आप 2 से डिवाइड लगाओगे तो जाएगा, आप इसको ऐड कर लीजिए, तो 40 + 20 कितना हो जाएगा 60, 60 + 10 कितना हो जाएगा
70, 70 प्लस 5 75, 75 76 78, तो 2 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा ये 78, 2 रेज टू द पावर 78। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 80 फैक्टोरियल को ना हमको ऐसा खोलना नहीं पड़ा, 80 इंटू 17 9, या आप ऐसा कर लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसा 80 अप टू 80 तक हमको इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिखना पड़ा, हमको डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर कोई और नंबर होगा, मान लीजिए 3 होगा, ठीक है, तो 3 को भी आप फाइंड कर सकते हो। किस तरीके से आप फाइंड करोगे, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 20, इन फैक्टोरियल 20। ठीक है, तो फिर से वैसे ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए 20 को आप डिवाइड लगाओ किससे, 3 से, रिमाइंडर बच रहा है तो बचने दो, बस देख लो कितने टाइम जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 6 को आप डिवाइड लगाओगे 3 से तो 3 2 जा 6। अब देखिए ये 2 आया है, ये 2 से 2 3 से डिविज, 2 को आप 3 से डिवाइड लगा सकते हो, नो, तो छोड़ दो इसको। 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। ठीक है, तो 3 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 8। ठीक है, आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो, इतना ही आएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है 50 फैक्टोरियल में 3 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो 50 को आप डिवाइड लगाओगे 3 से, ठीक है, तो कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा आपका 16 टाइम्स। ठीक है, फिर 16 को आप डिवाइड लगाओगे, रिमाइंडर बच रहा है तो बचने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, 16 को आप 3 से डिवाइड लगाओगे, 3 5 जा 15, 1 बच रहा है, बचने दो, कोई बात नहीं। 5 को आप 3 से डिवाइड लगाओगे, कितना आ जाएगा 1 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, फिर 1 को आप डिवाइड लगाओगे 3 से तो नहीं जाएगा, तो छोड़ देंगे, इसको ऐड कर दीजिए, 16 प्लस 1 18, और 18 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 21, 21 प्लस 1 22, तो 22, 3 रेज टू द पावर 20, तो 3 का मैक्सिमम पावर 50 फैक्टोरियल में कितना है 22। तो ये डायरेक्ट मेथड है, आप इसी तरीके से करेंगे। अब देखिए, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या है, पार्ट 1, 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 टू द पावर 15। ठीक है, तो 33 फैक्टोरियल में आपको 2 का पहले मैक्सिमम पावर निकाल लो। ठीक है, तो 33 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा ये जाएगा 15, 6 यस 16 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, बचने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, 16 को आप डिवाइड लगाओगे 2 से तो कितना आ जाएगा 8, 8 को आप डिवाइड लगाओगे 2 से कितना हो जाएगा 4, 4 को आप डिवाइड लगाइए 2 से 2 हो जाएगा, फिर 2 को आप 2 से डिवाइड लगाओगे कितना हो जाएगा 1, फिर 1 को फिर से 2 से लगाओगे तो नहीं लग पाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30, 31। तो देखिए 2 रेज टू द पावर 31 आता है मैक्सिमम, 2 का हाईएस्ट पावर मैक्सिमम कितना है 31। तो ये सेकंड पार्ट का आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 31 हो गई, और 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 31। ठीक है, अब देखिए 33 में फैक्टोरियल को आप ओपन करोगे तो बहुत सारी चीजें आती होंगी, उसमें से हमने क्या किया 2 की जितनी भी पावर्स थी उनको हमने निकाल लिया, वो कितना हो गया 2 रेज टू द पावर 31 हो गया, एंड समथिंग इनटू समथिंग यहाँ पे बचता होगा, है ना, क्या क्या बचता होगा 3 बचता होगा, क्योंकि 2 तो सारे निकाल रहे हो, तो 1 इंटू 3 बचता होगा। ठीक है, और क्या बचता होगा 4 का तो 2 टू द पावर 2 इसी में आ गया, 5 बचता होगा, इसी तरीके से आपका लास्ट में 33 बचता होगा। ठीक है, ये 2 हम सब पकड़ के बाहर ले आए हैं। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, अभी ये भी तो दिखाना है कि ये 2 टू द पावर 15 से डिविजिबल होगा, तो भाई अगर 2 टू द पावर 15 से डिविजिबल होगा तो आप इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, तो 31 माइनस 15 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 16। तो 2 रेज टू द पावर 15 इंटू 2 रेज टू द पावर 16 आप लिख सकते हो, किसको 2 रेज टू द पावर 31 को, बिकॉज बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, आपको पता है ना 2 टू द पावर m प्लस n हो तो उसको आप 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n लिख सकते हो, ये हमको पता है। तो 2 रेज टू द पावर 31 को हमने क्या लिख लिया 2 रेज टू द पावर 15 इंटू 2 रेज टू द पावर 16। ठीक है, और ये जो कुछ भी ब्रैकेट में बचा हो, और ये वैल्यू किसकी चल रही है, तो ये वैल्यू चल रही है किसकी 33 फैक्टोरियल की,
ठीक है, अब बताइए मुझे कि ये 33 फैक्टोरियल क्या 2 रेज़ टू द पावर 15 से डिवाइड होगा? यस होगा, क्योंकि देखिए ये जो कुछ भी है, लेट अस अज्यूम दैट दिस वैल्यू इज k, ठीक है, तो 33 फैक्टोरियल इज गिवन बाय 2 रेज़ टू द पावर 15 इनटू k, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई 2 रेज़ टू द पावर 15 इनटू k कोई नेचुरल नंबर है, k इज अ नेचुरल नंबर। मैंने बोला भाई ये 2 रेज़ टू द पावर 15 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे यस होगा। मैंने पूछा क्यों, बोलोगे आप ये लगा तो होगा आगे। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि भाई 4 इंटू एम क्या 4 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे हाँ होगा। क्यों, क्योंकि इस 4 को ये काटने के लिए है, तो सॉरी ये 2 रेज़ टू, ये 4 इस 4 को काट देगा ना, तो कुछ भी एक नेचुरल नंबर ही तो बनेगा, बचेगा। तो यहाँ पर भी 2 रेज़ टू द पावर 15 2 रेज़ टू द पावर 15 को कैंसिल कर देगा, तो ये जो k बचेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो बचेगा ये एक नेचुरल नंबर ही तो होगा। तो 33 फैक्टोरियल इज गिवन बाय 2 रेज़ टू द पावर 15 वेयर k इज गिवन बाय, वेयर आपको लिखना पड़ेगा वेयर k इज गिवन बाय 2 रेज़ टू द पावर 16 1 into 3 into and so on to 33। तो therefore 33 factorial means 2 raised to the power 15 into k is divisible by 2 raised to the power 15। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखिए ये आर डी शर्मा का 16.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए किस तरीके से करेंगे। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इज गिवन बाय या इज इक्वल्स टू n into n minus 1 into n minus 2 and so on to n minus r minus 1। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे, हाँ ये जो लास्ट टर्म है ना, ये देखिए इसको आप अगर ब्रैकेट ओपन कर दें जो इन्होंने दिया, तो ये बनेगा क्या, थोड़ा सा सोचिए। ये बनेगा n माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस r, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, मतलब अगर मैं इस पे थोड़ा सा टारगेट करिए, अगर मैं ऐसा ले आऊं n माइनस r प्लस 1, तो मैं ऐसा भी ला सकता हूं, मतलब मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा। ये देखिए ये r प्लस 1 में से मैं माइनस का साइन अगर कॉमन ले लूंगा तो r प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा और साइन वापस से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो लिखा है ना, वो ये लिखा है n माइनस आर प्लस 1, मतलब अगर आपको n माइनस आर प्लस 1 कभी भी मिल जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा माइनस का साइन कॉमन लेकर। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर मैं LHS लेके चलता हूँ और RHS लाता हूँ। तो LHS मैंने यहाँ पर लिया, LHS क्या गिवन है मेरे को, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना, ऐसा मैं लेके चलता हूँ। और देखिए आप n फैक्टोरियल को अगर ओपन करेंगे, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर में ये n माइनस आर फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ऐसे ही रहने दो, और n फैक्टोरियल को आप लिख क्या सकते हो। ठीक है, तो n फैक्टोरियल को आप इस तरीके से लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, या इसका दूसरा अप टू n टाइम्स, या इसका देखिए दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि भाई मैंने आपसे पूछा कि आप 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, तो आप एक तो ये बोलोगे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैंने बोला कोई और दूसरा तरीका बताओ, तो आप बोलोगे देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और ये हमने कैसे लिखा, ये हमने डिडक्शन मेथड से लिखा है। डिडक्शन मेथड आपको पता है कि अगर आप n फैक्टोरियल में से n बाहर लेके आते हो, ठीक है, तो अंदर 1 माइनस हो जाता है। ठीक है ना, तो उसी से मैंने इसको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, क्या कि अगर मैं n को बाहर लेके आता हूँ तो ये फर्स्ट टाइम क्या बनेगा, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, स्टेप ब्रेक करके कर रहा हूँ मैं। अब देखिए मैंने फिर से बोला, मैंने बोला भाई थोड़ा सा और इसको अच्छे से आप कैसे लिख सकते हो, तो आप बोलोगे n माइनस 1 को भी फैक्टोरियल से बाहर ले आओ। तो n माइनस 1 को भी फैक्टोरियल से बाहर लाओगे तो क्या होगा, तो n माइनस 2, मतलब पहले अंदर क्या था